हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना सिलेबस। हम आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हमें क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है तो रास्तों से जान पहचान बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। हमें भटकना नहीं है, हम अभी से ही जान पहचान कर लेते हैं अपने सारे सब्जेक्ट से। हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है इस बार हमें, ठीक है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है, और क्लास 11 से इनका क्या रिलेशन है, सब कुछ देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से। अकाउंट्स में हम लोग इस बार 3 बुक्स पढ़ने वाले हैं। अकाउंट्स के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो पहले यूनिट जो है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जहां पर हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो वर्क करती है। इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर एक नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें उसकी सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, क्या क्या चेंजेस आएंगे पार्टनरशिप में। ऐसे ही फिर हम रिटायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट्स की जाती है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप जब बंद होती है तो उस टाइम पे हमें क्या अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है बेटा, तो पहले यूनिट में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये यूनिट हमारे पास 36 मार्क्स की है हमारी। ठीक है, अगली यूनिट आती है हमारे पास हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कि भैया जो कंपनी है वहां पर किस तरीके से शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, फॉरफिट किए जाते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर कंपनी के बारे में। ठीक है बेटा, पूरी की पूरी अकाउंटिंग देखने वाले हैं कंपनीज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल की तो अकाउंटिंग देखेंगे, साथ में डिबेंचर की अकाउंटिंग भी देखेंगे कि डिबेंचर कैसे इश्यू होता है और कैसे रिडीम किया जाता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास 24 मार्क्स की है हमारे। ठीक है बेटा, अगली यूनिट आती है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहां पर हम एनालिसिस करेंगे किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये जो यूनिट होने वाली है वो है 12 मार्क्स की और 8 मार्क्स की। इसके 2 पार्ट आप समझ सकते हो, एक पार्ट 12 मार्क्स का है और एक पार्ट 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो हम एनालिसिस करेंगे वो वाला टॉपिक और जो हम रेशियोज पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक जो है हमारे पास हमारे 12 मार्क्स के हैं। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे कि कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कैश जा रहा है। ठीक है ना, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो 8 मार्क्स का है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है अकाउंटेंसी का, 20 मार्क्स वही आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया है कि अकाउंट्स में हमें इस बार क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में बेटा 2 बुक्स है हमारे पास, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही बुक 40-40 मार्क्स की है। ठीक है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है यहां पे हमें नेशनल इनकम स्टडी करनी है और उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट जो है हमें वो पढ़ने हैं, जो कि हमारा 10 मार्क्स का होने वाला है कि पूरे देश की इनकम कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे जो कि 6 मार्क्स का है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि भैया इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम उस चीज को एडजस्ट करते हैं, कि अगर इन्फ्लेशन हो गई डिफ्लेशन हो गई, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, की गवर्नमेंट बजट, जो गवर्नमेंट बजट क्रिएट करती है हर साल, वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसमें गवर्नमेंट एडजस्टमेंट कैसे करती है, सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना बेटा, वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, ये टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये मार्क्स के हिसाब से मैंने दे रखा है, नेशनल इनकम 10 मार्क्स की है, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स की है, दैट इनकम एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास वो 12 मार्क्स का है, गवर्नमेंट बजट जो है वो 6 मार्क्स का है,
और बीओपी जो है वो 6 मार्क्स का है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 40 मार्क्स का हमारा पार्ट ए हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई परेशानी यहाँ तक? अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये आपका नया सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर तो ये एक्सपेंशन है माइक्रो का। माइक्रो कैसे पढ़ते थे हम? इंडिविजुअल के लिए स्टडी करते थे, और जब हम पूरे की पूरी इकोनॉमी के लिए स्टडी करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैक्रो। हमने पढ़ा है ना ये चीजें। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। क्लास 11 की बात करें तो वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक आप ठीक से पढ़ लेना एक बार, वो आपका यहाँ पे काम आने वाला है। और क्लास 11 में हमारे पास स्टैट्स थी ना, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि 1947 से लेके 1990 तक हमने किस तरीके से डेवलपमेंट पॉलिसीज अप्लाई करी, उस टाइम पे हमारी क्या कंडीशंस थी एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रीज की, फॉरेन ट्रेड की, तो किस तरह से हमने धीरे धीरे डेवलप किया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी लगाई थी वो किस तरीके से वर्क करी और क्या क्या चैलेंजेस थे उसके सामने। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे अपने नेबर से, पाकिस्तान और चाइना से, अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 12 मार्क्स का, 20 मार्क्स का और 8 मार्क्स का है। ठीक है, तीनों पार्ट को सर डिवाइड किया गया, टोटल मिला के 40 मार्क्स का है। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपने क्लास 9th और 10th में थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं, बहुत माइनर से, बट हाँ वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं जो आपने सोशल साइंस में वहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो ये ऐसे रहने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब बात करते हैं बेटा बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा आता है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि भैया मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस है। ठीक है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर प्लानिंग कैसे करते हैं, मैनेजमेंट में प्लानिंग करनी होती है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, स्टाफिंग कैसे करते हैं, मतलब लोगों को जो जॉब प्रोवाइड की जाती है, रिक्रूट किया जाता है अलग अलग काम के लिए, वो किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्टिंग करनी है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है अपना काम निकलवाने के लिए। ठीक है ना, ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर कंट्रोलिंग कैसे करनी है कि भैया अगर रिजल्ट जो है हमारे डिजायर्ड नहीं आए, जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ वो सब देखना है हमें, कमी को पकड़ना है, उसको सही करना है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं हमारे यूनिट 1 में, जो कि है मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा यहाँ पे पढ़ने में। ठीक है, अगला पार्ट आता है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का। यहाँ पे नाम से क्लियर है कि हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में देखने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सब कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे हम। ठीक है, फिर मार्केटिंग देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वगैरह के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखेंगे। इसके अलावा कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर की क्या ड्यूटीज होती है, अगर कंज्यूमर कोई ठग लेता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स है, वो किस तरीके से अपना ग्रीवेंस को पहुंचा सकता है और सही रेमेडी ले सकता है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये जो पार्ट्स है, पहले जो दो चैप्टर है हमारे पास, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये 16 मार्क्स के हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दोनों को मिला के 14 मार्क्स का आता है, और स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से पहला यूनिट है वो है हमारी 50 मार्क्स की, और यूनिट 2 जो है वो 30 मार्क्स की है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक जो है 15 मार्क्स का है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों मिला के 15 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 30 मार्क्स का ये होता है, टोटल मिला के वही 80 मार्क्स हो गया, और 20 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। तो अगर मैथ्स की बात करें तो अलग अलग यूनिट्स है। पहली यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारी 8 मार्क्स की है। ठीक है, तो हमने जहाँ पे सेट पढ़ा था ना, सेट और रिलेशन पढ़ा था, वो यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, अलजेब्रा हमारे पास हमारे 10 मार्क्स की है, और जो कैलकुलस है जहाँ पे हम इंटीग्रेशन डेरिवेशन वगैरह सब पढ़ेंगे, वो हमारे 35 मार्क्स की है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, और बच्चों को थोड़ा परेशान भी यही करता है, बट हाँ अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से दिल लगा के पढ़ोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेक्टर एंड 3D जो है हमारे पास, वो 14 मार्क्स के 2 चैप्टर है ये, जिसके अंदर वेक्टर और 3D दोनों कवर होगा। 3D आपने क्लास 11 में पढ़ा था, वेक्टर आपके लिए नया है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने लीनियर ग्राफ पढ़े थे ना, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का है आपका। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 11 में ही पढ़ी थी, तो क्लास 11 की जो प्रोबेबिलिटी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और ये हमारे पास 8 मार्क्स की है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से हमारी मैथ्स रहने वाली है।
तो मैथ्स में अगर देखा जाए तो क्लास 11th का बहुत कुछ यूज होने वाला है, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना कि कौन कौन से कंसेप्ट क्लास 11th के 12th में काम आने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने वहां पे बता रखे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बारी है इंग्लिश की। तो बेटा इंग्लिश में इस बार जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो हमारा सेक्शन ए है, वो 22 मार्क्स का है। इसमें आपके पास दो अनसीन पैसेज होंगे, पहला जो है वो होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, और दूसरा जो होगा वो होगा केस बेस्ड फैक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे केस बेस्ड होगा और ये नॉर्मल हमारे पास जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से वो होगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी मैंने पहले बता रखा है, क्योंकि सेक्शन बी में काफी ज्यादा कंटेंट है, वो इस पेज पे आ नहीं पाता। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है वो इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो है 40 मार्क्स की, और ये है हमारा लिटरेचर। तो लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है, तो भैया लिटरेचर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग से ही लिटरेचर को ठीक से पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें दो बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है नोटिस, जो आप स्टार्टिंग से छोटी क्लास से करते आ रहे हो, वही यहाँ पर दोबारा से करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 में से 1 करना होगा। उसके बाद आएगा हमारे पास इनविटेशन। ठीक है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन आएगा और उसका रिप्लाई। ठीक है, ये भी आपका 4 मार्क्स का होगा, 2 में से 1 करना होगा। ठीक है, इसके बाद लेटर, 2 लेटर आ रहे हैं आपके यहाँ पर। एक आ रहा है जॉब लेटर, जिसमें आपको अपना बायोडाटा और रिज्यूमे प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लेटर टू एडिटर, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो काफी इजी रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे आपको। ये 5 मार्क्स का आएगा, 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। आखिरी आता है हमारे पास आर्टिकल या रिपोर्ट। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से 1 करना होगा आपको। ठीक है, वही 120 to 150 वर्ड्स, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका इंग्लिश का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, चलिए So that's it for वीडियो। आई होप अब आपकी रास्तों से तो जान पहचान हो गई है, और मंजिल को भी साथ में मिलके पाएंगे। टेंशन मत लो, इन रास्तों पर डे 1 से चलना शुरू करेंगे, और इन रास्तों पर चलने में आपकी मदद करेगा आपका भाई। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, यहीं पर सब कुछ कराऊंगा। आपकी हर परेशानी का समाधान आपको बोलने से पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अपने भाई पे विश्वास रखो। आपको क्या करना है, अपने भाई का सपोर्ट करना है। आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, उन्हें बोलना है कि भाई शर्मा फैमिली का पार्ट बन जाओ। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।